श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से आर्य समाजी विद्वानों से वार्तालाप। पंडित अयोध्या प्रसाद जी आर्य समाज के विशिष्ट विद्वानों में से हैं। एक बार कसवा की सभा में उनका भाषण होने वाला था। इसमें महर्षि जी को भी पधारने का आमंत्रण था। आप समय पर श्री भागवत प्रसाद सिंह, श्री बुद्धू कुंवर जी आदि सत्संगियों के साथ सभा में पधारे। उनका भाषण सुनकर आपके मन में दो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, पर पूछने के लिए अनुकूल अवकाश नहीं मिला। आवश्यक कार्य होने से आपको धरहरा चला आना पड़ा। मन में प्रश्न करने की इच्छा ज्यों की त्यों रह गई। धरहरा का आवश्यक कार्य पूर्ण कर आप कटिहार आए। वहाँ से आपको मनिहारी जाना था। एक तीसरे दर्जे के डब्बे में भागवत बाबू के साथ ज्यों ही आप बैठे तो सामने उक्त पंडित जी सेकंड क्लास के डब्बे के निकट खड़े दिखाई पड़े। उक्त डब्बा बंद था और पंडित जी ने एक आदमी को चाबी लाने के लिए भेजा था। आपने भागवत बाबू के द्वारा पंडित जी को बुलाया, पर वे कुछ नहीं बोले। कुछ देर उपरांत वह भेजा गया आदमी बिना चाबी लिए ही वापस आया। पुनः आपने भागवत बाबू के द्वारा पंडित जी को आने का निवेदन किया। इस बार पंडित जी उसी डब्बे में आकर बैठे। परस्पर नमस्कार आदि के उपरांत आपने पंडित जी से विनीत स्वर में पूछा, यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, जी हाँ, अवश्य पूछिए। आपने पूछा, ईश्वरोपासना का स्वरूप क्या है? पंडित जी, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। महर्षि जी, स्तुति और प्रार्थना तो समझता हूँ, किंतु उपासना पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालिए। पंडित जी, उपासना की विधि है प्राणायाम और अंतर्ज्योति। महर्षि जी, और अंतर्नाद की उपासना? पंडित जी, जी वह भी है। महर्षि जी, किंतु आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज तो इसको उपासना मानते ही नहीं। पंडित जी, ऐसा आप किस आधार पर कहते हैं? महर्षि जी, जी सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर। पंडित जी, ऐसा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के किस अध्याय में और कहाँ कहा है? महर्षि जी, जहाँ उन्होंने कबीर साहब की वाणियों का खंडन किया है। पंडित जी, मैं तो वेदों को मानता हूँ साहब। इसके उपरांत महर्षि जी ने और पूछना अनुपयुक्त समझा। आप दोनों मनिहारी तक उसी डब्बे में एक ही साथ आए। मनिहारी स्टेशन में आप उतरकर अपनी कुटी पर आ गए। कार्तिक में एक बार आप मुरादाबाद गए हुए थे। वहाँ आपने सुना कि आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान और सन्यासी स्वामी सर्वदानंद जी महाराज वहाँ पधारे हुए हैं और सभा में उनका भाषण भी होने वाला है। किंतु जिस समय वहाँ सभा थी, उसी समय यहाँ सत्संग की आयोजना थी, अतः आप उस सभा में नहीं गए। एक आदमी को भेजकर आपने उनसे वार्तालाप करने के लिए
सभा समाप्ति के बाद का समय मांगा। उनके समय देने पर आप सत्संग समापन कर उनसे मिलने के लिए गए। पारस्परिक नमस्कार आदि के उपरांत आपने उनसे कुछ प्रश्न किया। कृपया ईश्वरोपासना के विषय पर विशद प्रकाश डालने की कृपा करें। स्वामी सर्वदानंद। प्राणायाम। महर्षि जी, ब्रह्म ज्योति का जो अभ्यास किया जाता है उसको आप उपासना के अंदर मानते हैं अथवा नहीं? स्वामी सर्वदानंद। नहीं महर्षि जी, आर्य समाज के विद्वान पंडित अयोध्या प्रसाद ने तो कहा है कि ज्योतिर्ध्यान भी ईश्वर की उपासना है। स्वामी सर्वदानंद। अच्छा महर्षि जी, नादानुसंधान के बारे में जो लिखा है उसके विषय में आपका क्या विचार है? स्वामी सर्वदानंद। वह तो शरीर के रगरेशों की ध्वनियाँ सुनने में आती हैं, उसे सुनने से क्या लाभ होगा? यह ईश्वरोपासना नहीं है। महर्षि जी ने विनय भाव से निवेदन किया, महाराज जी, नाद उपासना इस तरह नहीं होती है। स्वामी सर्वदानंद। तब कैसे होती है जी? महर्षि जी, पहले दृष्टि योग साधन कर एक विन्दुता प्राप्त करनी होती है। एक विन्दुता प्राप्त हो जाने के बाद ही नाद उपासना करनी चाहिए। एक विन्दुता प्राप्त हो जाने पर चेतन वृत्ति स्थूलता से सिमटकर सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाती है। ऐसी दशा में स्थूल से लगाव नहीं रहने के कारण नाड़ियों या रगरेशों की ध्वनियाँ नहीं सुनाई पड़ेंगी। यह सुनकर स्वामी सर्वदानंद जी कुछ देर मौन धारण पूर्वक विचारते रहे और सोचकर बोले, हाँ, हो सकता है। वार्तालाप के उपरांत आप सत्संग भवन लौट आए। मुरादाबाद सत्संग भवन में आपके पधारने से श्रोताओं की संख्या नित्य प्रति बढ़ने लगती थी। एक वकील साहब जो कई दिनों से सत्संग में आ रहे थे, सत्संग करके बड़े मुग्ध हुए। उन्होंने अपने वृद्ध पिताजी से भी सत्संग सुनने के लिए अनुरोध और विनय किया। पुत्र का निवेदन मानकर एक दिन वे भी सत्संग में आए। उस दिन के सत्संग में उस समय गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था। सत्संग से वापस लौटकर उन्होंने अपने पुत्र वकील साहब से कहा, वहाँ तो केवल नानक 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 होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।